वेलकम इन माय आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। इससे पहले कि हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ें, हम अपने व्यूअर्स से इंतहाई माजरत ख्वाह हैं कि लास्ट 1 वीक से हम उनके साथ टच में नहीं थे, अवे थे, यूट्यूब पर नहीं आए, एनालिसिस नहीं दिया। उसकी कुछ वजूहात थी, हमारी पर्सनल कुछ स्केड्यूल टफ था जिसकी वजह से हम टाइम स्पेयर नहीं कर पाए। अलबत्ता हमें शिद्दत से इस बात का एहसास था कि हमारे व्यूअर्स हमारी वीडियोस का वेट कर रहे होंगे और हमारी बहुत कोशिश थी कि हम जल्दी से वापस आएं और एनालिसिस स्टार्ट करें। So now guys, friends, we are back with the analysis and hope to continue on daily basis. आज का हमारा KSC 100 इंडेक्स का एनालिसिस हम करेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं, रीजंस हैं जिनकी वजह से मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही और कंटिन्यूसली एक साइडवेज मूवमेंट में है और डिप्रेस्ड है, बावजूद इसके कि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट्स में एक अच्छी प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। कंट्री में ओवरऑल खबरें ठीक हैं। अलबत्ता कोविड-19 के हवाले से कुछ कंफ्यूजन्स, मिसपरसेप्शंस प्रिवेल कर रही हैं। लॉकडाउन की अफवाहें जरूर हैं लेकिन वो सब अफवाहें हैं, रियलिटीज नहीं है। रियलिटी ये है कि वैक्सीन आ चुकी है। ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में, कंफ्यूजन्स प्रिवेल करती हैं, परसेप्शंस बनती हैं एंड वी ऑलवेज से परसेप्शंस आर बिगर देन रियलिटीज। और यही वजह है कि जो एक परसेप्शन है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में कि ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, बहुत अच्छे लेवल्स अचीव करने वाली है, वो परसेप्शंस और रियलिटी जरूर बनेंगे। तो चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। आपके सामने डिस्प्लेड है KSC 100 इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर स्पेसिफिकली आज की कैंडल की और कल की कैंडल की बात करें तो ये दोनों कैंडल्स, कल की कैंडल एक डोजी टाइप कैंडल थी और इनडिसाइसिवनेस शो कर रही थी बुल्स और बेयर्स के दरमियान। गैप अप ओपनिंग थी, पॉजिटिव क्लोज हुई अलबत्ता, लेकिन ओवरऑल हमें एक बुल्स और बेयर्स के दरमियान इनडिसाइसिवनेस नजर आई। अगर आज की कैंडल की बात करें तो आज अच्छी ओपनिंग हुई लेकिन उसके बाद इंडेक्स हमें डिप्रेस्ड ही नज़र आया और थ्रू आउट नेगेटिविटी ही नज़र आई। और आज इंडेक्स ने ना सिर्फ अपनी 20 DMA लाइन को, ये जो रेड लाइन है जो कि 40,700 के ऊपर है, इसको ब्रेक किया, बल्कि ये एक इसका इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है 40,600 का, उसको भी ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग हुई। ये दोनों बातें अच्छी नहीं है और इंडेक्स में एक नेगेटिविटी की इंडिकेशन कर रही हैं। इंडेक्स एक नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो चुका है और ये काफ़ी तशवीशनाक और क्रिटिकल बात है। अलबत्ता इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, जो रीजंस हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वजह है बावजूद इसके कि क्रूड ऑयल 40 से ऊपर 40 और 41 के दरमियान में ट्रेड हो रहा है और हमारा इंडेक्स नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, इसकी क्या रीजंस हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम क्रूड ऑयल को देखें, ये क्रूड ऑयल का 1 आवर कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है। क्रूड ऑयल ने कल अपना 43 का टॉप बनाया और उसके बाद यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और ये सेलिंग प्रेशर इतना बढ़ा कि इसने कल के दिन में अपना ये 20 पीरियड लाइन जो है, ये ऑरेंज लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको ब्रेक किया और इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही ये इसके नीचे गया, हमने देखा कि हमारे इंडेक्स में भी नेगेटिविटी आई। अलबत्ता चूंकि ये एक रीजनेबल लेवल के ऊपर यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता रहा कल, तो इसमें हम इंडेक्स ने 100 इंडेक्स ने ज़्यादा नेगेटिविटी शो नहीं की। अलबत्ता अगर आज के सेशन की बात करें तो आज भी सारा दिन जब 100 इंडेक्स ओपन था तो ये अपने 20 DMA लाइन से नीचे ही ट्रेड होता रहा और इस दौरान ये अलबत्ता अगर देखें तो 41 से ऊपर ही था। 41 के लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया और उसके ऊपर ही ट्रेड होता रहा और चूंकि ये एक नेगेटिव ट्रेंड में था यहाँ से और इसका इम्पैक्ट हमें नज़र आया आज की KSC 100 इंडेक्स के ऊपर भी और एक नेगेटिव कैंडल बनी। अलबत्ता अगर लास्ट 4 to 5 आवर्स की बात करें तो ये क्रूड ऑयल अपने 20 DMA लाइन के ऊपर ट्रेड हो रहा है
और ये इसने अगेन 42 के लेवल को हिट किया है और राइट नाउ 20 डीएमए लाइन के पास अगेन स्विंग लो में आया हुआ है, लेकिन अलबत्ता है पॉजिटिव ट्रेंड में। अब ये अगर इस 20 डीएमए से ऊपर ही रहता है और अगेन यहाँ से अपस्विंग स्टार्ट होता है आज की डेट में और ये अपसाइड पर मूव करता है, तो कल इंडेक्स के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है और ये पॉजिटिव साइड पर ड्रैग कर सकता है 100 इंडेक्स को। तो मेन रीज़न जो आज की और कल की 100 इंडेक्स में डिप्रेस्ड सेशन था और एक नेगेटिविटी नज़र आई, वो बेसिकली मेन इस क्रूड ऑयल के अगेन दोबारा नेगेटिव ट्रेंड में एंटर होने की वजह से थी। मार्केट क्लोज हो चुकी थी और उसके बाद ये इसमें क्रूड ऑयल में रिकवरी नज़र आई है और ये अपसाइड पर इसने अपनी मूवमेंट बनाई है। अगेन ये भी स्विंग लो में 20 डीएमए के करीब है। चूँकि इस नेगेटिव ट्रेंड में, इस ट्रेंड में इन्वेस्टर्स को खदशा था कि ये प्रलॉन्ग हो सकता है और ये मज़ीद दोबारा अपने 40 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके नीचे जा सकता है। यही वजह थी कि इन्वेस्टर और स्पेसिफिकली अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उन्होंने काफ़ी आज सेलिंग की, उसका प्रेशर भी नज़र आया 100 इंडेक्स के ऊपर और नेगेटिविटी नज़र आई, जिसकी वजह से ये कैंडल बनी। और एक और रीज़न जो कि अगर हम, ये हमारा ग्राफ है जो कि लॉन्गर व्यू हमने डिस्कस किया था 14 सितंबर को कि 2017 मई 2017 से लेकर आज तक 100 इंडेक्स एक नेगेटिव ट्रेंड में था और इस नेगेटिव चैनल को, नेगेटिव ट्रेंड को इसने ब्रेक करके इसके ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, जो कि यहाँ पर हमें कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आया और इंडेक्स ने तीसरी दफ़ा इस लेवल को, आप ये देखें कि इस एरिया में कंसोलिडेट किया है और अगेन राइट नाउ अगर बात करें तो दोबारा लग ऐसे रहा है कि ये कैंडल्स दोबारा इसी चैनल को रीटेस्ट करने जा रही हैं और इंडेक्स रीटेस्ट करने जा रहा है और ये 39,900 के लेवल तक यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है या इसके बियॉन्ड भी ले सकता है दोबारा अगेन वही 39,000 तक, और वहाँ से दोबारा इसके रिकवरी के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन सकते हैं और ये अपसाइड पर मूव कर सकता है। वापस चलते हैं अपने वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर अब ये कैंडल आज काफ़ी पैनिक और सेलिंग प्रेशर नज़र आया हमें, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आज हमें डाउनफॉल और इंडेक्स ने अपने पॉइंट्स लूज़ किए। अलबत्ता कल अगर क्रूड ऑयल अपने पॉजिटिव ट्रेंड में वापस रहता है और अपसाइड पर ही रहता है, नेगेटिव साइड पर मूव नहीं करता, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 100 इंडेक्स इस लेवल से 40,500 के लेवल से वापस अपसाइड पर मूव कर सकता है, चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स ने इस लेवल से सपोर्ट ना ली और रिकवरी ना की तो फिर दोबारा इंडेक्स के इस 39,000 के लेवल तक ड्रॉप होने के चांसेस भी बन सकते हैं। अलबत्ता मीनवाइल ये एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 39,900 का अवेलेबल है इंडेक्स को और यहाँ से भी रिकवरी बन सकती है। ये 3 लेवल हैं, एक तो यही जिस लेवल पे खड़ा है और अगर यहाँ से रिकवरी नहीं होती, ट्रिगर नहीं मिलता तो इंडेक्स 39,900 तक ड्रॉप हो सकता है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनेगा वो 39,000 का लेवल बनेगा। अब एक क्विक नज़र आरएसए और मैकडी पर भी डाल लेते हैं कि वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए राइट नाउ डायरेक्शन इसकी डाउनसाइड पर है और इस एरिया में अगर देखें तो ये सारी हमें एक साइडवेज मूवमेंट नज़र आ रही है यहाँ पर और यहाँ से 48 के ऊपर है राइट नाउ और पॉसिबिलिटी और पोटेंशियल मौजूद है कि यहाँ से ये अपसाइड पर मूव कर सकता है और इसमें काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। ये 40 से लेकर 60 तक का अच्छा बाइंग एरिया है और इसको इस लेवल से सपोर्ट भी मिल सकती है और यहाँ से आरएसआई दोबारा अपसाइड मूव डायरेक्शन चेंज अपनी कर सकता है। अलबत्ता राइट नाउ साइडवेज नज़र आ रहा है और दोनों साइड पर मूव होने के इसके चांसेस मौजूद हैं। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी ऑलमोस्ट 10 डेज से एक साइडवेज मूव की इंडिकेशन दे रहा है और ब्लू लाइन टोटल एम्बेडेड है रेड लाइन से। राइट नाउ नो डाउट ये ब्लू लाइन अपर साइड पर है और अप ट्रेंड इंडिकेट कर रही है, बट इसकी डायरेक्शन रेड लाइन की तरफ हो चुकी है। हिस्टोग्राम बहुत छोटे हैं, पॉजिटिव साइड पर हैं लेकिन बहुत छोटे हैं और वो बड़े नहीं हुए। ये एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट है मैकडी की। मैकडी क्लियरली कोई ट्रेंड नहीं शो कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर है बट
हेडिंग मूविंग टुवर्ड्स दी शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी नेगेटिव साइड पर है। तो ये मैकडी तो अभी क्लैरिटी नहीं दे रहा, अलबत्ता अगर जो कैंडल चार्ट है, कैंडल चार्ट भी अभी नेगेटिव ट्रेंड की ही इंडिकेशन दे रहा है। आरएसआई अच्छे बाइंग एरिया में है, और अगर क्रूड ऑयल से लिंक करके इसको रीड करें पॉजिटिव साइड पर मूव करने की, इसमें पूरी गुंजाइश मौजूद है। बिकॉज मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, सेंटीमेंट थोड़ी सी मिसपरसेप्शंस, कन्फ्यूजन्स, र्यूमर्स ज़रूर हैं, लेकिन सेंटीमेंट पॉजिटिव है, इंडिकेटर्स सारे पॉजिटिव हैं, कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सिर्फ कोविड-19 के हवाले से नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर है। और क्रूड ऑयल भी स्टेबल नहीं है। क्रूड ऑयल अगर अपना ट्रेंड अपसाइड पर सेटल कर लेता है और मूव बना लेता है तो क्वाइट पॉसिबल है कि कल हम एक पॉजिटिव सेशन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।